राधे राधे गुरु जी। बोलो। जी हम जिला भिंड से आए हैं। हमारे घर में मतलब माता पिता हमें मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा कुछ। मतलब हमें क्या पाला गया था उस घर में जिसमें हम जन्म लिया था, उस घर में नहीं हमें पाला गया। किसने पाला आपको? जी हमें किसी मुसलमान लोगों ने, मतलब मेरी माँ कुंवारी लड़की थी, कुंवारी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा, जी हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान थी? मुसलमान थी जी। आप मतलब एक दिन के थे हाल ही हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने। जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में जाते हैं, हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं है, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा तो हो गए ना। आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। जी। अब क्यों मारते हैं? मारते इसलिए मतलब हम जो कुछ बात होती है तो हम बोल देते हैं तो हमें मारा पिट्टी करते हैं, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं कलंकी सत्यानाशी। तो नहीं, तो आपको किसने बताया कि आप उनके बेटे नहीं हो? जी जो हमें लेके आए थे ना उसने बताया था। कौन लेके आए थे? मतलब कोई थी, मतलब वो भी मुसलमान थी, तो उसने अपनी लड़की को दे दिया था मुझे। तब आप कितने बड़े थे? तब हम छोटे थे, 2 दिन के भी नहीं तो थे। फिर आप कैसे, उनकी बात हो सकता है वो आपको गलत बोल रहे हो? गलत नहीं सर, सच बात है। और जो उन्होंने मुझे पाला था ना वो मुझे लेने भी आए थे। फिर आप उनके साथ गए क्यों नहीं? नहीं गए, क्योंकि जब हमें छोटों में छोड़ दिया तो हम बड़े होके तब थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर में हम जान पहचान नहीं, हमारी कोई जनी, उस घर में थोड़ी जाएंगे प्रभु जी। जिसमें हमें ममता का प्यार नहीं मिला, जिसने हमें एक दिन का दूध नहीं पिलाया, अपने उस घर में कैसे चले जाएंगे आप बताइए गुरु जी। सही है। तो फिर जहाँ हो जिसने पाला पोसा तो उनके साथ रहो ना अच्छे से। वो लोग मारा पिट्टी करते हैं। एक्चुअली क्या, मेरे जिन्होंने पाला था ना वो भी एक्सपायर हो गए फांसी लगा के। हम्म। तो वो मर गए। तो दादी है ना जो जिस घर में पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। और बुआ मेरी खत्म हो गई तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंकी आप ना घर में से बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। आप कुछ काम करो। आप काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा करते पत्ती हो? कुछ नहीं करते प्रभु जी। हम्म। जी। मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना, जैसे क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। हाँ। और घर में जाते हैं ना तो 1-2 दिन रुकते नहीं देते। मतलब मेरे चाचा है ना तो वो गाली आली देता है। जी। ठीक है। ठीक राधे है। राधे प्रभु जी। ठीक, खुश रहो। श्री राधे प्रभु जी। जी। भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है? जब हम भगवान को याद करें वो भक्ति है। जब भगवान हमें याद करने लग जाएं तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे गोपियों ने याद किया कृष्ण को, ये भक्ति थी। पर जब गोपियां काम कर रही थीं अपना, पर भगवान बांसुरी बजाकर गोपियों को याद कर रहे थे रास रचाने के टाइम। तो भगवान ने जब गोपियों को याद किया वही भक्ति की पराकाष्ठा है। और गोपियों ने सब छोड़ करके, पुत्र को, परिवार को सब छोड़कर भगवान की ओर दौड़ी, यही पराकाष्ठा है। भरत जी ने सब छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया और राम जी की तरफ चित्रकूट की ओर दौड़े, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि भगवान हमें याद कर रहे हैं? बस भगवान सबको याद करते हैं। जब आप भगवान, जैसे राम, अवश्य। जैसे भरत जी राम को याद करते हैं ना, तो राम जी भी तो भरत जी को याद करते हैं। हनुमान जी राम जी को याद करते हैं तो राम जी भी तो हनुमान जी को याद करते हैं। मीराबाई कृष्ण को याद करती हैं तो क्या कृष्ण भगवान मीरा को याद नहीं करते होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है, जब आप भगवान में डूब जाते हैं। सुदामा कृष्ण को याद करते हैं तो क्या कृष्ण सुदामा को याद नहीं करते थे? सुदामा को याद करते थे, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश, उनके पास भेजो। ये स्वयं भगवान कहने के लिए आए। उनकी आशा हुई। फिर तो हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें याद जरूर करते होंगे। 2-3 प्रश्न हो रहे हैं प्रभु जी। जैसे कि भजन में एक तारतम्य लगातार बना रहा था, मतलब बहुत मन लग रहा है, लेकिन उसके बाद तारतम्य टूट जाता है। मन नहीं करता, उसमें बैठने का मन नहीं करता भगवान के सामने। और कभी इतना मन करता है कि बैठे ही रहो, वहाँ पे कथा भी सुन लो, भागवत पुराण भी कर लो, कुछ अध्याय कर लो उसके। अब जब हटता है तो बहुत क्षीण होने लगता है वो, और बहुत अंदर से गलत व्यवहार से लगता है, मतलब विकलता सत्संग लगती है। करते रहिए, भगवान की कथाएं निरंतर सुनते रहिए। अभी भक्ति का पहला पाठ पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सत्संग करिए।
जितना अधिक सत्संग करेंगे, जितना अधिक भगवान नाम जप करेंगे, काम करते पैसे कमाते हैं, हाँ जी, दिल्ली में हूँ मैं। काम भी करिए पैसे भी कमाइए, पर कार्य करते हुए भगवान को याद करते रहिए और सत्संग कथाएं नित्य सुनिए। अगला प्रश्न प्रभु जी, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उस स्कूल में 90% विधर्मी हैं, तो वो नॉन वेज भी लाते हैं और मेरे पास फर्स्ट क्लास है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो टिफ़िन लाते हैं तो सर खोल दो, या जो बोतल है तो वो मुंह से में लगाएंगे सर खोल दो, या कभी थूक भी देते हैं, मतलब जब बच्चे बोलते हैं क्योंकि उनको तो पता है ही नहीं, अब वो नॉन वेज भी लाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप समझ अपना सकते काम हैं? करो, बस आप उन बच्चों को संस्कार देते रहो। आप अच्छे हैं तो आप उनको संस्कार दे सकते हैं कि खाएं ना खाएं? नहीं, हाँ वो सब बाद में बताइए यदि वो समझें इस चीज़ को तो। नहीं, वहाँ पे वो एक फैक्टर है जैसे कि हिंदू मुस्लिम का ही, कि यदि हम वहाँ पे राम भी बोलते हैं तो बच्चे बहुत अलर्ट हो आते हैं कि कैसे बोल दिया, क्योंकि वो जो पूरा मेजोरिटी इलाका है वो मुस्लिम का ही है। भाई किसी का इलाका हो, इलाका तो कुत्तों का होता है, कोई शेर का थोड़ी होता है, इसलिए आप ये छोड़ो कि किसका इलाका है, बस आप तो बस अपना काम करिए, उनको बात बात में संस्कार दीजिए। वो तो हाँ। बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, वो हम तो केवल सम्मान बच्चों है। को संस्कार देना जानते हैं। कोई भी बच्चा मेरे सामने कोई भी आके बैठे, हिंदू बैठे, मुस्लिम वो बैठे, तो सिख सम्मान बैठे, रहेगा। ईसाई बैठे, अवश्य। जो बैठे हमारे पास तो केवल संस्कार, संस्कार सबके लिए है। क्या मुसलमान के लिए सत्य बोलने का कार्य नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमान के लिए सत्य नहीं है? क्या मुसलमान के लिए दया नहीं है? क्या मुसलमान के लिए धर्म का रास्ता नहीं है? सबके लिए है, हमारी बस ड्यूटी रस यही है, खान। बट वो जो खाना लाते हैं ना, बस कह रहे खोलो, अब कितनी बार हाथ धोएंगे हम भी, मान लो कभी हम भी पानी पियेंगे अपनी बोतल से, बोतल छू ली तो उसके लिए कभी कभी लगता है। कोई बात नहीं, ये अपराध नहीं है, वो बच्चे हैं, आप तो उनकी हेल्प करते हैं, करते रहिए बस। दो प्रश्न और प्रभु जी, जैसे कि हम वृंदावन आए, बांके बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, श्री राधा रमन जी गए, तो वहाँ पे एक ही जगह सबको भागवत करके, मतलब दृष्टि रख के एक जगह प्रसाद चढ़ा दिया, हर जगह अलग अलग प्रसाद चढ़ाएं, एक जगह चढ़ा दिया, सब जगह चढ़ गया बस। तो दूसरी जगह अनिवार्य नहीं है बस और दिशा के बाद 4 बजे उठना आवश्यक है? हैं? दिशा लेने के बाद मान लो दिशा ले ली, जरूरी नहीं है, और जल्दी उठना सीखे, सूर्य उदय के पहले उठ जाएं, ये नियम बनाओ, ठीक है। सूर्य उदय के पहले। श्री राधे प्रभु जी, हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे। आपको बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो कथा सुना के सबका जीवन में बहुत बदलाव लाए हो। उसके साथ साथ मेरे पति की भी लाए हो कि जो मुझे 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए लेकर आए। कभी मेरी बात को सुनते नहीं थे, मैं पहली बार बोली कि मुझे बस एक चीज़ मेरे लिए कर दो, मुझे वृंदावन जाके मुझे 7 दिन की कथा सुना दो बस। तो ले आए पति? हाँ आए मेरे साथ। पति बहुत अच्छे हैं आपके? हाँ बहुत अच्छे मेरे। अच्छे पूछो महाराज जी, मेरे 3 पीढ़ी से लेकर कोई कभी कोई नशा वगैरह नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं है, अच्छे से चल रहा था सब। मेरे पास बस यही था, मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लग गए? अरे बहुत लॉकडाउन से कथा सुनते थे, बहुत मेरी बात सुनने बहुत बारे। इसके लिए मैं उनकी भी धन्यवाद करती हूँ, आपको भी जो कथा सुनाकर इनकी बदलाव लाए हो। चलो तो सपने में अब आए तो उनको बोल दो, बहन हमारी सपने में क्यों आ रही हो, हमारी है ना, जाओ अपना मुक्त। कोई ऐसा है आप भागवत की पोथी करा रही हो ना उनकी? नहीं हमारी दीदी करा रही। हाँ तो बस ऐसी है कि जब आप, हो सकता है आपके कोई परिवार के जन हो, वो आपसे ये चाहते हो कि हमारे लिए भागवत कराओ, गया श्राद्ध करो, पुण्य करो, उनकी सदगति हो। तो ये अच्छे कार्य करते रहना चाहिए जिससे उनकी सदगति होती रहे। ठीक है, चलो अब मैया जिनको मिलना है, चलो सब लोग ऊपर मिलेंगे सबको हम। चलो बाकी प्रश्नोत्तरी कल। सबको शुभरात्रि। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब ऊपर चलो, ऊपर मिलेंगे सबको। सबको राधे राधे।